विष्णु भगवान की जय। आइए जानते हैं कि पूजा पाठ व कथा कहानियाँ दान पुण्य अधूरे क्यों नहीं छोड़ते और लपसी तपसी की कथा का पुण्य क्या है। इस कहानी के माध्यम से एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता था और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और बोले तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर सवा सेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब उन्होंने बोला कि कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले तू गोडा उठा। गोडा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले जो ब्राह्मण जीवा के दक्षिणा ना देवे उसका फल तुझे मिलेगा, जो साड़ी दिलाकर ब्लाउज ना देवे उसका फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानियां कहकर तेरी कहानियां जो ना कहे उसका फल तुझे मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि सारी कार्तिक मास की कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर करी जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।